IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2030 में सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी पूरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। जिस हिसाब से भारत की इकॉनमी ग्रो कर रही है, टूरिस्ट आता है उसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट है चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट है। अगर आप गवर्नमेंट का वो वन पेजर पढ़ लें जो डूज एंड डोंट्स हैं टूरिज्म के, तो मैं हैरान होता हूं कि इस मुल्क में टूरिस्ट आता कैसे है। अगर आप उसके मुकाबले में वही वन पेजर इंडिया का पढ़े, जरा तो ग्रे आप बुखारी साहब जरा आपके ग्रे पास एरियाज कैमरा बताएं है ना हमें। $90 मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको पता है कि ये 14% जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में वो चलेगा नहीं। कम से कम आपको 28% करना चाहिए जितना हिंदुस्तान और बांग्लादेश करता है। यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स है उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं। लुलु ग्रुप, ये आप डीपी वर्ल्ड और ये ईमार ग्रुप, तीनों यूएई के, एक ही मुल्क, कोई दूसरा नहीं, तीनों यूएई के। 2030 में अगर भारत की इकॉनमी सेकंड लार्जेस्ट हो जाती है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है ओवरऑल द वर्ल्ड हम बढ़ता हुआ और मज़ीद देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कोविड-19 के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से प्रदर्शन कर रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। IHS मार्केट ने शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। अगर मूल्य लिहाज से बात करें तो 2021 में भारतीय इकोनॉमी का आकार 27 खरब डॉलर है, जो 2030 तक बढ़कर 84 खरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की यह तेजी जापान को पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त है। अब भारत की इकोनॉमी को इस रफ्तार से बढ़ता हुआ देख पाकिस्तान सुन है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2030 में सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी पूरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। जिस हिसाब से भारत की इकॉनमी ग्रो कर रही है, और कहा भी जा रहा है कि वो ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे कि वो 2030 में सुपर पावर्स बन जाएंगे, सुपर पावर की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया होगी पूरी दुनिया में 2030 तक। और जो इंडिया की इकॉनमी है वो $9 ट्रिलियन के राउंड अबाउट हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है। किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है तब बूस्ट करती है जिस उस मुल्क में प्रोग्रेस हो, हर फील्ड में बहुत तेज़ी से ग्रो देखने को मिले, तो ही उस मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। रिसेंट कुछ ईयर्स से हम लोग भारत की इकॉनमी को इसलिए बूस्ट अप होते हुए देख रहे हैं। उस मुल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो IT सेक्टर में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, हर फील्ड में भारत की जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर बात करें हम भारत की, तो इसके साथ साथ भारत का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता भी जा रहा है और भारत पूरी दुनिया में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और 2030 में अगर भारत की इकॉनमी सेकंड लार्जेस्ट हो जाती है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है ओवरऑल द वर्ल्ड हम बढ़ता हुआ और मज़ीद देखते हुए नज़र आ रहे हैं। टूरिस्ट आता है उसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट है चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट है। कुछ टूर ऑपरेटर्स हैं जो अपने इंतजामात कर लेते हैं, लेकिन कोई SOPs एज सच फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट का वो वन पेजर पढ़ लें जो डूज एंड डोंट्स हैं टूरिज्म के, तो मैं हैरान होता हूं कि इस मुल्क में टूरिस्ट आता कैसे है। अगर आप उसके मुकाबले में वही वन पेजर इंडिया का पढ़े, जरा तो ग्रे आप बुखारी साहब जरा आपके ग्रे पास एरियाज कैमरा बताएं ना है हमें। $90 हमें ग्रे एरियाज बताएं आप। ग्रे एरियाज ये हैं कि हमारे यहाँ जो SOPs अव्वल तो है नहीं, और अगर है तो वो किसी की सेहत पर कोई असर नहीं है। बिजली चली जाए उसका सब्स्टिट्यूट हर रिजॉर्ट पर होना चाहिए, इंटैक्ट, नो जनरेटर नहीं है। फूड स्टफ इस मौसम में 1 महीने का स्टॉक होना चाहिए हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में। जब कुछ भी नहीं है तो फिर वहाँ की अथॉरिटीज, जैसा खान साहब ने कहा, जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी एक बात को सेकंड करता हूँ जरूर कि अगर इस वक्त लोकल बॉडी के अदारे इंटैक्ट होते
ये नहीं हो सकता था कि एक पूरे दिन के बाद उठे दुबई हुकूमत की जेरे मलकियत कंपनी मकबूजा कश्मीर में ड्राई पोर्ट तामीर करेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि बंदरगाहें बनाने वाली दुबई की मारूफ कंपनी डीपी वर्ल्ड मकबूजा वादी में ड्राई पोर्ट बनाने के लिए तैयार है। अब ये यूएई का कश्मीर के अंदर कोई पहला मंसूबा नहीं है, यानी इन मंसूबों के जरिए भारत का कब्जा मजबूत किया जा रहा है एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर। यूएई की गल्फ न्यूज की खबर पढ़िए। यूएई बिजनेस हाउस साइन की एग्रीमेंट विद इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये गल्फ न्यूज कह रहा है कि इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी कश्मीर, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर यूएई जो है उसका यूएई की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक और गल्फ न्यूज ही की खबर सुनिए। यूएईज लुलु ग्रुप कंफर्म्स इन्वेस्टमेंट 100 million investment push into Jammu and Kashmir. Lulu is already a major importer of fresh produce फ्रॉम द इंडियन स्टेट। अच्छा जी, ये लुलु इंडिया का एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है जिसका दफ्तर है, ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है वो यूएई के अंदर है। ये भी कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इससे पहले हिंदुस्तान 39 MOU साइन कर चुका है कि कोई भी इंडियन आकर यहां से जमीन खरीद सकता है। आगे चलते हैं। देखिए, ये कुछ दिन पहले खबर आई थी, जम्मू एंड कश्मीर दुबईज इमार ग्रुप टू डेवलप 5 लाख स्क्वायर फीट शॉपिंग मॉल इन श्रीनगर। इमार ग्रुप यूएई के अंदर एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स हैं उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था इमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर भी यूएई का लुलु ग्रुप, ये आप डीपी वर्ल्ड और ये इमार ग्रुप, तीनों यूएई के, एक ही मुल्क कोई दूसरा नहीं, तीनों यूएई के, ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा करने जा रहे हैं और भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। अब जब यूएई आ रहा है, एक इस्लामी मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क कश्मीर के अंदर आ रहा है, जिसने पाकिस्तानी नैरेटिव को नहीं सुना, जिसने इंडियन नैरेटिव को माना है और एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जहां हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है,